वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। ये कल वाली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। हम लोग नेक्स्ट डे निकले थे तो कुछ ऐसी ख़ास जगह हमें मिली नहीं थी जहाँ पे हम लोग इन्जॉय कर सकते। कुछ भी नहीं था क्योंकि ऑफ सीज़न में गए थे तो कुछ इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। ये वापसी पे जब हम लोग आए हैं तो इस जगह पे रुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्नो थी, थोड़ी बर्फ़ इकट्ठी हुई थी। लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। लोगों ने बर्फ़ से ही कुछ अलग अलग चीज़ें बना के उनके सामने पिक्चर्स कैप्चर करते थे और पैसे लेते थे। तो कुछ स्लाइड बनी हुई थी बर्फ़ से, तो हम लोग यहीं पे ही रुक गए थे, थोड़ा एंजॉय किया था। यहाँ पे लोगों ने पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे हुए थे। ये जितनी भी ऊपर से बर्फ़ नीचे नज़र आ रही है, सारी स्लाइड्स जो बनी हुई हैं, लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने खुद बर्फ़ इकट्ठी कर करके और फिर बर्फ़ के बीच में पत्थर लगा के पूरा एक स्लाइड ऊपर से नीचे तक बनाई हुई थी और फिर ऊपर लेके जाते थे और वहाँ से टायर की जो ट्यूब होती है उसको काट के उन्होंने खोला हुआ था और उसके ऊपर बिठा के तो ऊपर से धक्का देते थे और झूला लेते हुए, जी, स्लाइड लेते हुए अगला बंदा नीचे आता था। और इसका 100 रुपीज़ वो चार्ज करते थे पर पर्सन। ये सब लोग इसी चक्कर में यहाँ पे खड़े थे। और उससे आगे वो जो लोग ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे भी लोगों ने खुद ही बर्फ़ और पत्थर इकट्ठे करके सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। वहीं से ही लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते थे। ऊपर जाके भी वही नज़र आ रहा है जो नीचे खड़े होकर नज़र आ रहा है। ऊपर जाना थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था क्योंकि काफ़ी स्लिपरी रास्ता था, बर्फ़ थी और कुछ मेल्ट हुई थी। इस वजह से ऊपर नहीं हम लोग गए। ये लोगों ने बर्फ़ से ही कुछ स्नोमैन अपनी तरफ से बनाए हुए थे, उसके सामने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे लोगों की और पर पिक्चर आई गेस 40 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। यहाँ पे कुछ पठान भी घूम रहे थे जो पिक्चर्स क्लिक करते थे DSLR से और फिर काफ़ी पैसे चार्ज कर रहे थे उन पिक्चर्स के। लोग ऊपर जा रहे थे, स्लाइड लेके नीचे आ रहे थे। बच्चे ने तो ठीक से ही स्लाइड ले ली थी, लेकिन यहाँ पे एक लेडी ऊपर गई थी तो वो तो नीचे आते आते गिर गई थी, बिल्कुल ही पूरी उल्टी हो गई थी क्योंकि बैलेंस नहीं रहा और वो फिर बीच में से ही बैठ गई थी, पूरा ऊपर तक नहीं गई थी। अभी शायद इसके बाद वो लेडी ऊपर जाएंगी, पता नहीं। मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरे हस्बैंड शायद 2 बार गए थे। ये हैं वो लेडी, हाँ, ये यहीं से ही बैठ गई, ये ऊपर तक गई ही नहीं। तो यहाँ से इनका बैलेंस आउट हो गया और ये नीचे आते आते पूरी कलाबाजी खा गई। यहाँ पे पीछे खड़े होने की भी जगह नहीं थी जहाँ से वो आदमी इनको ठीक तरह से बिठा देते ट्यूब के ऊपर। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे जाके, कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके इस तरह का एडवेंचर करना, इस तरह की स्लाइड्स लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह की स्लाइड्स या कुछ भी इस तरह का करना जहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से लोगों के कैमराज ऑन है, वहाँ पे आप इस तरह का कुछ एडवेंचर कर रहे हैं जिसमें आपको ये नहीं पता आपकी एंडिंग क्या होने वाली है। ये पूरा यहाँ पे गिर गई थी उल्टी होके, तो वो बहुत ज़्यादा ही एक इंसान लतीफ़ा ही बन जाता है सबके लिए। और फिर किसने वीडियो बनाई होगी, जैसे मैंने वीडियो बनाई, मैंने इतना क्लोज शूट नहीं किया था इनका कि इनका फेस ना रिवील हो, दूर से ही बनाया था कि मतलब लोग करते हैं, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है। हम लोग, मैं नहीं कर सकती हूँ किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके इस तरह का कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इंसान अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। ये यहाँ से सारा नीचे का व्यू था। आगे तक मैं नहीं जा रही थी, ये मेरे भाई ने आगे तक जाके तो वीडियो कैप्चर करके मुझे दी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करनी थी। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप दुबई में जॉब्स के बारे में थोड़ा बता दें कि अभी फ्रेशर्स के लिए जॉब का क्या सीन है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, और कमीशन बेस काम कैसे हो रहा है। तो जॉब्स तो देखें, आप आके हार्ड वर्क करें तो जॉब मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है। आपके नसीब का रिज़्क अगर इधर लिखा है तो आपको जॉब मिल जाएगी। पहली शर्त ये होती है कि आप अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करें, पूरी मेहनत करें, दुआ करें, तो ज़रूर अल्लाह पाक रास्ते खोलता है, जॉब ज़रूर मिल जाती है। ना मिलने वाला कोई सीन नहीं होता। नहीं तो आप अपने लिए कुछ अल्टरनेट रास्ते ढूंढें। अब ऐसा है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अमेज़ॉन और नून वगैरह की बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और इसमें कुछ ऐसे टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। यहाँ पे सिर्फ अगर नून और अमेज़ॉन में अगर
होता है तो वो यही होता है कि आपकी डिलीवरीज, आपको जिस काउंट में डिलीवरीज मिली हैं, अगर आपको 25 डिलीवरीज मिली हैं तो नून में तो डिलीवरीज का हिसाब होता है कि आपने दिन में इतनी डिलीवरीज लाजिम करनी है। फिर अब आप पूरा दिन लगा के करो, आधे दिन में कर लो, वो आपके अपने हाथ में है। अमेज़ोन में ये होता है कि वो शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे तक आपने करना होता है। 25 पॉइंट्स होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। 4 घंटे के अंदर अंदर आपने वो 25 पॉइंट्स पे डिलीवरीज लाजिम पहुंचानी है बस। नून में ऐसा होता है कि आपको गाड़ी वो देते हैं, नून ही आपको गाड़ी देंगे, सिम आपको देते हैं और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं जिसमें आपको सारा अपडेट करना होता है और सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलती हैं। डिलीवरीज हो गई हैं, नहीं हुई हैं, वो सारा कुछ आपको उस ग्रुप में अपडेट करना होता है लाजिम, और गाड़ी वो आपको देते हैं। अगर आप उनके वीज़े पे हैं तो आपको छोटी गाड़ी भी दे सकते हैं, लाइट व्हीकल जो होती है वो भी दे सकते हैं। अगर आप अपने वीज़े पे हैं तो आपको हाईएस्ट वगैरह देते हैं, लाइट व्हीकल आपको नहीं मिलती है। और हाईएस्ट मोस्टली ऐसा होता है कि मैनुअल होती है और उसमें सैलरी आपको 3000 से 3200 तक हो जाती है ओवर टाइम डाल के। इसके बाद जो अमेज़ोन है वो 4 घंटों का आपको एक दिन का प्रोवाइड करते हैं 130 दिरहम। तो आपका महीने का भी अच्छी अमाउंट बन जाती है, 3000 के राउंड अबाउट आपका बन जाता है। लेकिन उसमें गाड़ी भी आपकी अपनी होनी चाहिए, पेट्रोल भी आपका अपना होना चाहिए, वीज़ा भी आपका अपना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग का काफ़ी काम होता है क्योंकि हर कंपनी, अब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो करवाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मार्केटिंग यहाँ पे ऐसे भी चाहिए कि आप उनके पम्फलेट लेके जाएं, मार्केट्स में जाके खड़े हों, लोगों को डील करें, लोगों को रोकें, लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं और इस तरह से आप उनकी मार्केटिंग भी करें। तो मार्केटिंग का यहाँ पे काम ये होता है। अब जैसे मेडिकल फील्ड में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपके पास पम्फलेट है, मेरा ऐसा है कि उस पर पूरा वो आपको मेंशन करके दे देते हैं कि तो इतना पैकेज चल रहा है जिसमें हम 72 या 60 या 50 या कितने भी ब्लड टेस्ट करेंगे और इसके अलावा और भी पैकेजेस होते हैं, तो हम ये करेंगे और जो भी उनके ऑप्शंस होते हैं वो पम्फलेट में मेंशन होते हैं। तो आप जितना कस्टमर लेके आते हो आपसे महीने का डिसाइड होता है कि 30 कस्टमर्स के बाद जितने भी कस्टमर्स होंगे उन पे आपका 10% कमीशन होगा। कमीशन का ये हिसाब होता है। और अगर आप नर्स हैं और आप सैम्पल्स कलेक्ट करने के लिए जा रही हैं ब्लड टेस्ट के, लोगों के घरों में या जहाँ पे भी अगर आप सैम्पल्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो 5 दिरहम आपको पर पेशेंट मिलता है, हर पेशेंट पे आपको 5 दिरहम मिलेगा। तो कमीशंस का कुछ इस तरह का हिसाब होता है। वो आपको जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उस हिसाब से बात होती है। लेकिन जो भी नर्सेज हैं या जो भी फार्मासिस्ट हैं उनके पास यहाँ के एक स्पेशल लाइसेंस होता है, वो होना लाजिम है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती है। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने लाइसेंस का कुछ करें, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। ड्राइविंग की यहाँ पे काफ़ी जॉब्स होती हैं जो मैंने पहले भी मेंशन की है नून और अमेज़ोन की। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्राइवेट भी ड्राइविंग करते हैं, लाइक अगर आप स्कूल्स की पिक एंड ड्रॉप करते हैं या कुछ भी पिक एंड ड्रॉप के हवाले से करते हैं तो मिल जाती है। बहुत से लोकल्स होते हैं जिनको ड्राइवर चाहिए होते हैं, किसी को लेडी ड्राइवर चाहिए होती है, उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाती है। जितने अच्छे लोग उस तरह की आपको उस तरह का पैकेज मिल जाता है। मेरी एक जानने वाली हैं, वो एक लोकल के घर पे ड्राइवर हैं। बस उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो फुल टाइम ड्राइविंग कर रही हैं। उनकी जिस टाइम पे भी उनको कॉल आ जाती है उनको उसी टाइम जाना पड़ता है। वो कहीं और जा नहीं सकती हैं, अपने उनके कुछ प्लान्स नहीं होते हैं। पे वो उनको अच्छा करते हैं, पेट्रोल उनका, गाड़ी उनकी, खाना उनका, सब उनका, इनको सैलरी मिल जाती है। तो इस वजह से उनके हिसाब से ये अच्छी जॉब है, वो लगी हुई हैं। इस तरह ड्राइविंग की भी मिल जाती है। अब आपके अपने हाथ में, आपके पास क्या हुनर है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप आज़ाद वीज़ा लेके आ जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि उस पर जॉब मिल ही जाती है। अगर आप लेबर फील्ड में आ रहे हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपको आके सिर्फ जॉब ही करनी है और लेबर फील्ड में जॉब करनी है, तो फिर विज़िट वीज़े पे आ जाएं, आके किसी कंपनी में अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप आज़ाद वीज़े पे लेबर फील्ड में आते हैं तो फिर आपको कोई भी कंपनी नहीं हायर करती है। उन्होंने अपना वीज़ा देना होता है और आपका पासपोर्ट रखना होता है। उनको पता होता है कि अभी हमारा लेबर है, ये अब कहीं नहीं जाने वाला। आज़ाद वीज़े पे आपका पासपोर्ट तो कंपनी रख नहीं सकती। इन एनी केस कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती है, लेकिन बहुत सी कंपनीज
रख लेती हैं फिर भी। अब जैसे अमेज़ॉन है, वो आपको इतने महंगे पार्सल्स अगर आपको दे रहे हैं डिलीवर करने के लिए, तो आपका पासपोर्ट ज़रूर रखेंगे कि अगर आप कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो उनका नुकसान ना हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये अभी हम लोग आ गए थे PIA पार्क में। जैसे ही हम लोग पार्क में एंटर हुए थे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ओहो बेटा, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे बिल्कुल ही गेट के पास ही, और वो अपने ध्यान में कुछ पढ़ रहे थे। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो मेरे भाई उनके पास रुके। मुझे इतना कुछ ख़ास ध्यान नहीं गया था उधर, मैंने देखा नहीं था। मैं फटाफट आगे अपनी बेटी की तरफ चली गई थी। तो वो उनके पास रुके, उनके पास बैठ के बात करने लग गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वो कुछ तस्बीह पढ़ रहे थे। तो मेरे भाई ने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक नहीं कि भाई ये पढ़ना है और इतनी तादाद में पढ़ना है, ऐसा नहीं। उन्होंने कुछ ज़िक्र बताया, पता नहीं वो दरूद पाक बताया कि इस्तग़फ़ार बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो कोई ज़िक्र कर रहे थे। तो उन्होंने बोला बेटा कुछ भी पढ़ लेता हूँ, कम से कम ज़ुबान पाक तो रहती है ना, ग़ीबत से तो पाक रहती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर इंसान फ़ारिग वक्त में या जहाँ पे उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे अगर वो इस जगह से उठ के भी नहीं जा सकता, इस गैदरिंग से भी नहीं उठ सकता, यहाँ पे बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है, ग़ीबतें हो रही हैं, तो उसमें शामिल भी नहीं होना चाहते, तो बेहतर है कि आप अपने ज़िक्र में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। आपकी ज़ुबान ग़ीबत से पाक रहती है और सवाब अपनी जगह पे, दिल की सफाई अपनी जगह पे। ये PIA पार्क था। यहाँ से ये पार्क बिल्कुल सीधा सीधा ही था। नीचे उतरते जाओ, फिर वहाँ से यू टर्न करके फिर सीधे चलते जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा ही था, लेकिन अच्छा था। हम लोग गेट से सीधे ही चलते आ रहे थे, फिर यहाँ पे नीचे जाना था, वहाँ से फिर यू टर्न करके वो दूसरी साइड पे जाना था। नीचे बच्चों के झूले वगैरह थे। हम लोग नीचे नहीं गए क्योंकि बच्चों की प्राम्स वगैरह थी, फिर एक अलग ही मशक्क़त शुरू हो जाती है बच्चों के साथ। प्राम्स उठा के लेके जाओ, वो तो बड़े आराम से नवाब बन के बैठ जाते हैं प्राम्स के अंदर, फिर सारा भुग तो खुद। इसलिए हम लोग यहाँ से वापस हो गए। यहाँ पे बच्चों ने तो झूले लेने जो लेने थे, यहाँ पे हम लोग खुद ही पूरा फैमिली टाइम एंजॉय करना शुरू हो गया, खुद ही झूले वगैरह लेना शुरू हो गए। बाबा अम्मा को झूले दे रहे थे, भाई बेटे को लेके झूले पे बैठा हुआ था, वो अपने बेटे को झूला दे रहा था। बस यहाँ पे अपने ही शुरू हो गया था। ये मेरे हस्बैंड एक साइड पे आके बेटी को लेके बैठ गए थे, क्योंकि उसको पता नहीं क्या ही मसला हो रहा था, उसको भागना था, तो हमें डर था कि गिर ना जाए, तो उसको लेके एक साइड पे आके मैं यहाँ पे अलग ही अपनी आवारागर्दी में मस्त थी। मेरे चश्मे पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि सनग्लासेस जब लिए थे तब मेरा मुंह भी इसकी तरह बड़ा था। लेकिन फिर उम्रा करने के लिए गए, फिर पाकिस्तान आए। उम्रा भी एक मुशक्क़त का काम है, वहाँ पे भी थोड़ा इंसान की सेहत जाती है, फिर बीमार हो जाता है इंसान, लाजिम है बुखार हो जाता है। वो मुँह थोड़ा सा छोटा हो गया और चश्मा तो ज़ाहिर है उतने का उतना ही रहेगा, तो मुंह छोटा और चश्मा बड़ा लग रहा था। तो इस चीज़ को इग्नोर करना, बिल्कुल भी गंदे का कमेंट्स नहीं करने। ये मैं और मेरे हस्बैंड झूला ले रहे थे, क्योंकि करने को कुछ नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था एंजॉय कैसे करना है। कुछ भी नहीं है इस पार्क में। हाँ, देखने के लिए उन्होंने जितना हो सकता है खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। ज़ाहिर है मरी में आपको सिर्फ व्यू ही मिलते हैं। तो वो बेटी को झूला दे रहे थे, मैं अलग से एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बैठ गई थी। ये यहाँ से निकले तो साथ में आर्मी पार्क था कि पता नहीं आर्मी म्यूज़ियम था, पता नहीं क्या था, कुछ था यहाँ पे, तो पता नहीं शायद पे लेफ्ट पे आर्मी स्कूल था, जहाँ पे यहाँ के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ से बस निकल गए। अब आगे हम लोग ने कहाँ जाना था मुझे नहीं पता, पट्रियाटा कोई जगह है, वहाँ पे जाना था, तो उधर चले गए। वहाँ पे भी ज़्यादा चेयर लिफ्ट ही फेमस है, लेकिन हम लोग चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठे, क्योंकि डर लगता है यहाँ की चेयर लिफ्ट से, कभी भी गिर जाए, कहीं पे भी गिर जाए, ना कुछ पता चले ना कुछ। और वैसे भी प्लेन में बैठते हुए इतना खौफ आता है ना, इंसान ज़मीन पे तो ना आसमान में, दरमियान में ही लटक रहा होता है। चेयर लिफ्ट का भी वही हाल है, कहीं पे भी गिर जाओ कुछ पता नहीं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हम लोग तो नहीं बैठे थे, ये मैं बस फैमिली इधर उधर घूम रही थी। यहाँ पे सब शॉप्स वगैरह बनी हुई थी, हम लोगों ने थोड़ा सा विज़िट किया। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शॉपिंग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने करनी है वो करते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें तो नहीं करनी थी।
यही चीज़ें सारी हमें हमारी सिटीज़ में भी मिल जाती हैं। कुछ ऐसा स्पेशल हो ना कि ये यहाँ की सौगात है तो फिर इंसान सोचता भी है लेने के लिए, लेकिन वही कुर्ते, वही बैग्स, वही शॉल्स, सब कुछ। तो फिर हम लोग ने शॉपिंग तो नहीं की, बस ऐसे इधर उधर ही खवार ही होते रहे। थोड़ी देर बैठे, फिर ऊपर चेयर लिफ्ट वगैरह देखने के लिए चले गए, फिर वापस आ गए, फिर वापस चले गए। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा भाई खड़ा होके अपनी ही अलग ही कुछ बोंगियाँ मारने में मसरूफ़ थे। मैंने थोड़ी रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ पे एक आके कहते मेरा हेयर स्टाइल तो ठीक लग रहा है ना, ये जिसके सर पे बाल ही नहीं है, तो दूसरा अपने ही पोज बना के खड़ा है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। इनके यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है कुछ, बस पीछे सॉन्ग्स भी इन लोगों की मर्जी के चल रहे थे, तो पता नहीं कौन सी जोन में चले गए थे। खैर ये ऊपर चेयर लिफ्ट जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बस देख के अब यहाँ से वापस जाएंगे। वहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ पे काफ़ी नीचे गांव में जाके एक मज़ार है, दरबार है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। सुना था इस दरबार के बारे में, बहुत सुना था। कुछ लोग हैं वो जो कुछ लोग कहते हैं दरबारों पे नहीं जाना चाहिए, तो इस चीज़ में मुझे पढ़ना नहीं है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आपको अगर लगता है, आपने सुना है कि यहाँ पे कोई अल्लाह वाले थे, कोई बुज़ुर्ग थे, तो कोई हर्ज नहीं है, आप वहाँ पे जाएं। मांगना हर किसी ने अल्लाह पाक से, और देना भी सिर्फ अल्लाह पाक ने। आप जाएं वहाँ पे, आप ये ना बोलें कि आप मुझे ये दे दें, देना अल्लाह पाक ने कि, लेकिन ठीक है एक अल्लाह वाले थे, जाएं जाके फातिहा खानी करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे, मेरे भाई मेरी फैमिली सारी ऊपर गई थी, लेकिन क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मैं नहीं गई थी, मेरी अम्मा भी नहीं गई थी, मेरी सिस्टर भी नहीं गई थी, तो हम लोग नीचे ही रुक गए थे, बाकी सारी फैमिली ऊपर गई थी। और सुनने में ये आया कि इनको शेरों वाली सरकार कहा जाता है, क्योंकि इनके पास शेर आया करते थे, और जब इनको दफनाया गया तो वो जो शेर आता था उसको भी साथ में दफनाया गया। मतलब एक ही कब्र में नहीं, कुछ जगह पे थोड़ी डिस्टेंस पे शेर की भी कब्र बनाई गई, उसको भी दफनाया गया। हकीकतें अल्लाह पाक बेहतर जानता है, कौन कितना करीब है अल्लाह पाक के, हमें नहीं पता, तो इसलिए बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए। ठीक लगे तो फातिहा खानी कर दीजिएगा देख के, ना लगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ गलत बात करके गुनहगार होने की ज़रूरत नहीं है। ये आसपास का एरिया था, ये नीचे कुछ रहाइश थी, कुछ लोग रह रहे थे, कुछ छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ से लोग चादरें फूल वगैरह लेके ऊपर जाते थे।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।